नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बहादुर कहानी। बहादुर कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे और ये आपको 5 नंबर पूरे पक्के ही करा कर जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य या कथावस्तु हर साल पूछा ही जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें किरदार कौन कौन से हैं। किरदार की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला किरदार है लेखक। लेखक यानी किसने इस कहानी को लिखा है, तो अमरकांत जी ने लिखा है। मुख्य कैरेक्टर यानी मुख्य किरदार कौन सा है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, तो मुख्य कैरेक्टर की बात करें तो बहादुर मुख्य कैरेक्टर है। और लेखक की पत्नी निर्मला देवी जी जो गृह स्वामिनी है, और निर्मला देवी का बड़ा बेटा किशोर। अब मैं कहानी पे आ जाता हूँ। कहानी को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर कथावस्तु की बात करेंगे और उद्देश्य की। बहादुर कहानी 12-13 साल के नेपाली लड़के की है, यानी जो 12-13 साल का नेपाली लड़का है उसका नाम है बहादुर। बहादुर अपनी माता के दुर्व्यवहार से, यानी माता उसकी जो है उसको मारती है, पीटती है, इसलिए वो तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है। और शहर में एक है निर्मला देवी जो अमरकांत जी की यानी लेखक की पत्नी है। वो चाहती हैं, सभी के घर देखती हैं कि सबके घर में नौकर हैं, काम करने वाला है। वो भी चाहती हैं कि हमारे घर में भी एक नौकर होना चाहिए। तो ये जो बहादुर है गांव छोड़कर शहर जो चला आया है नेपाल से, वो शहर आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकरी करने लगता है। धीरे धीरे निर्मला देवी उसको बहुत प्रेम करती हैं और अच्छा व्यवहार करती हैं शुरुआत में। फिर क्या है, फिर वो लोग भी कठोरता बरतने लगते हैं देखा धुनी में कि लोगों के घर में उसको ऐसे रखा जाता है, उसको ऐसे रखा जाता है। तो उस हिसाब से निर्मला देवी भी, यानी जो गृह स्वामिनी है निर्मला देवी, वो भी यहीं करने लगती हैं। और इनका जो बड़ा बेटा है निर्मला देवी का किशोर अपने सारे काम बहादुर से करवाता है। जैसे कपड़े वपड़े धुलना हो गया, कोई काम हो गया, वो सब, जैसे साइकिल वगैरह पहुंचना हो गया, वो सब काम किससे करवाता है, बहादुर से करवाता है। और बात बात में गाली गलौज भी करता है बहादुर के साथ। और एक दिन तो ऐसा हो जाता है कि जैसे निर्मला देवी जो गृह स्वामिनी है, उनके रिश्तेदार आ जाते हैं उनके घर पे। उनके रिश्तेदार आते हैं, फिर उनका 11 रुपया कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहादुर पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बहादुर ने चोरी की होगी, लेकिन बहादुर ने चोरी नहीं की होती है। तो उसको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि अगर नहीं बताओगे तो हम तुमको पुलिस को दे देंगे, यानी जेल भेजवा देंगे। तो बहादुर घबरा जाता है। अंत में क्या होता है, बहादुर घबराने के कारण घर छोड़कर चला जाता है, अपना सब कुछ सामान वहीं छोड़ देता है और ऐसे ही चला जाता है। फिर क्या होता है, निर्मला देवी और उसका पूरा परिवार पश्चाताप करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पहले जो बहादुर था वो सारे काम करता था। खाना बनाना हो गया, चाय बनाना हो गया, वो सब वही बनाता था, घर का सारा काम करता था। और ये सब लोग आलसी बन गए थे, काम नहीं किया था कुछ समय से, इसलिए ये लोग आलसी बन गए थे। अब ये सोचते हैं कि अगर अब बहादुर आ जाए तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत। फिर बहादुर चला जाता है छोड़कर और इन लोगों को पश्चाताप होता है। अब मैं बात करता हूँ इस कहानी की कथा वस्तु की। कहानी की कथा वस्तु या सारांश हम इस प्रकार लिखेंगे। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी यानी बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है। जो मैं अभी बताया हूँ उसी को हमें लिखना है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान, हंसमुख बालक है, यानी मुस्कुराता भी रहता है और काम सच्चे मन से भी करता है, ईमानदार भी है। कोई कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी चोरी वगैरह नहीं करता है। निर्मला और उसके परिवार के द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। पहले क्या होता है, निर्मला और उसका परिवार जो है बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर जो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है और बिना दोष के उसके साथ गाली गलौज भी करता है। बहादुर के साथ, यानी निर्मला का जो बड़ा बेटा है किशोर, वो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है और बात बात में बहादुर के साथ गाली गलौज भी करता है। निर्मला देवी का जो बड़ा लड़का है किशोर, वो गाली गलौज भी करता है उसके साथ, बहादुर के साथ, और उसको मारता पीटता भी है। लेकिन बहादुर कुछ नहीं कहता, वो सहता रहता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है, एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार आ जाते हैं और रिश्तेदारों के द्वारा 11 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया जाता है। रिश्तेदार आते हैं और 11 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम बहादुर पर लगा देते हैं
और पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है। और कहा जाता है, मारते पीटते भी हैं, लेकिन हमें कम शब्दों में ही लिखना है। मारते पीटते भी हैं और पुलिस ये धमकी देते हैं कि हम तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे। जबकि बहादुर ने क्या किया होता है, चोरी नहीं की होती है। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका परिवार, जो अब आराम के आदी हो चुके थे, उनको पश्चाताप होता है। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में वही बात आ गई फिर से कि अब पछताए होत क्या। भाई पहले तो आप उसके बिना सोचे समझे मारते हैं, पीटते हैं, बुरा भला कहते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, क्या फ़ायदा है उससे। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। इसी चरित्र चित्रण के कारण, यानी इसी चरित्र के कारण हमें यह कहानी क्या है, बहुत पसंद है। आप इस प्रकार से इसकी कथा वस्तु लिखेंगे। कथा वस्तु लिखने के बाद आप लास्ट में डालेंगे चरित्र चित्रण, यानी बहादुर का चरित्र चित्रण कर देना है। कुछ खूबियाँ उसकी बता देनी है। पहला पॉइंट है छल कपट रहित भोला बालक, यानी छल कपट उसमें कुछ नहीं है और परिश्रमी है, यानी काम बहुत अच्छे से करता है, मेहनत भी करता है। तीसरा हंसमुख एवं मृदुभाषी है, उसके मुंह पर मुस्कान रहती है और दूसरों को भी हंसाता रहता है। सच्चा एवं ईमानदार, क्या है सच्चा एवं ईमानदार, सहनशील एवं स्वाभिमानी, माता पितृ भक्त बालक है, यानी माता पिता का भक्त भी है, उनके खिलाफ कोई वर्ड नहीं सुन सकता है वो। और व्यवहार कुशल स्नेही बालक है। ये आप चरित्र चित्रण में इतने पॉइंट लिख देंगे, यानी कथा वस्तु यहाँ पर हम समाप्त कर सकते हैं। सारांश अगर पूछता है तब भी वहीं लिखना है, कथा वस्तु पूछता है तब भी वहीं लिखना है, इतना हम लिखकर समाप्त कर देंगे। अब बात करते हैं कि आप कहानी का उद्देश्य अगर पूछता है तो कैसे लिखेंगे। उसको लिखने के लिए आप पहले उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य यानी बहादुर कहानी का उद्देश्य हेडिंग डाल देंगे। फिर उसमें क्या लिखना है, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या करता है, वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। शोषिता के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर सभी लोग पश्चाताप करते हैं। परिवार के सभी लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं और धनी निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दोनों लोगों का परिवर्तन कैसे, दोनों के हृदय का परिवर्तन कैसे होता है। ये जो परिवार वाले थे पहले तो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, उनका हृदय जब वो छोड़ जाता है तब वो कुछ सोचते हैं कि यार अब हम अच्छा व्यवहार करेंगे। और बहादुर भी है, बिना सोचे समझे गांव से शहर चला आता है, फिर उसका भी हृदय बदल जाता है, फिर वो भी कहता है कि अब नहीं, बहुत कुछ हो गया, अब मैं गाँव में ही रहूँगा। उसका भी हृदय इसी प्रकार बदल जाता है। तो यही इनका मुख्य उद्देश्य है, दोनों के हृदय परिवर्तन का। इतना आप उद्देश्य में लिख देंगे, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि आप इसकी फ्री में पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।